नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर विधायक जंडेल के आरोपों पर पूर्व जिलाध्यक्ष जाट ने किया पलटवार। बोले विधायक सस्ता नशा करते हैं, मानसिक रूप से असंतुलित हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के ताज़ा बयानों ने जिले की राजनीति में फिर आग लगा दी है, लेकिन इस बार दूसरे पक्ष से आया जवाब पहले से ज्यादा तीखा आया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने विधायक जंडेल पर गंभीर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जंडेल लगातार सस्ता नशा करके बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं और अब उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। सुरेंद्र जाट ने दावा किया कि मैंने विधायक जी के इलाज के लिए आगरा के डॉक्टर से बात भी की थी, लेकिन डॉक्टर ने इतने उच्च स्तर के मरीज का इलाज करने से ही मना कर दिया। यही नहीं, सुरेंद्र सिंह जाट यही नहीं रुके, उन्होंने विधायक को राजनीति का एहसान फरामोश बताते हुए कहा कि उन्हें नसीहत देने की बजाय खुद आत्ममंथन करना चाहिए। पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक केवल बयान देने के लिए नहीं, बल्कि घोटालों के लिए भी चर्चित हैं। उन्होंने दावा किया कि विधायक ने अपने परिवारजनों के नाम फर्जी पट्टे करवाए। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में रिश्वतखोरी तक की गई। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ये तो मैं भगवान शिव ही संत है और बाकी जो नशा करने वाले हैं उन सबका अंत है। और आप सुनिए, ये ऐसे करके इनने अपने पूरे परिवार के नाम से करीब 100 बीघा के पट्टे जुआड़ गांव में फर्जी तरीके से कराए। पट्टा कराने का नियम है, वह आप उस गांव के निवासी होना चाहिए। पहले अपनी जो रोड बनी है उस रोड को तो NH से बनवाते हो और पैसे खुद निकाल लेते हो। और तो और एक और आपको मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य बता रहा हूँ। आप इसकी जांच करा लेना, इसकी जांच भी होने वाली है। ये जो NH वाले लोग हैं, ये एक रोड डाल रहे थे सलापुरा नहर से मीणा छात्रावास तक, चूंकि विधायक ने कहा कि भाई मैं इसमें दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है। विधायक के सीधे निशाने पर इस वक्त आप हो, तो आपको लेकर काफ़ी सारी बातें वो कह रहे हैं। उन्होंने अभी एक चुनौती भी दी है आपको कि आप विधायक के सपने बाद में देखना, पहले कहीं सरपंच बनकर बता दूं। तो इस विषय में आप क्या अपना राय रखते हैं इस पर? मेरा विधायक जी से आग्रह है कि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दो। लोगों ने आपको वोट दिया है, युवाओं को रोजगार मिले इस बात की चिंता करो, और किसानों को की आर्थिक स्थिति ठीक हो, कोई योजनाएं अच्छी हमारे यहाँ आए, प्राइवेट सेक्टर के लोग यहाँ फैक्ट्रियाँ खोलें, उन सब से कुछ 1000-2000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो। आप जनप्रतिनिधि हो, बहुत लोगों ने आपको जो है जिम्मेदारी के साथ वोट दिए हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा सरपंच जी, तो माननीय विधायक जी को क्या है, वो सस्ता नशा करते हैं, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं सरपंच, मेरी जो चाची है, उनको ये पता ही नहीं है कि हम तो बहुत साल पहले रह चुके भाई, आपको जानकारी नहीं है। मेरे धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गांव लात को कि मेरे गांव लात में 399 वोट डले। उन 399 वोट में एक पार्टी जो हमारे एंटी लड़ी थी उसको 34 वोट मिले थे, एक पार्टी को 13 मिले थे, एक को 2 मिले थे। इसके बाद जितने शेष वोट थे 350, मेरे गाँव का धन्यवाद कि पूरे वोट उन्होंने हमें ही दिए थे। उन्होंने कहा कि 100 वोट नहीं आएंगे, तो आपको 100 से ज़्यादा मिल चुके हैं वोट। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 350 वोट मुझे मेरे गांव ने एक तरफा दिए, सामने वालों को तो 34, 13 और 2 दिए। इसलिए अगर वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि नशे में बात करना और बिना नशे में बात करना दोनों में अंतर है। एक और वो आप पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी कोठी को लेकर तो कभी क्रेशर को लेकर। तो उनका ये कहना है कि जो जितनी भी आपने सुख सुविधाओं के साधन अर्जित किए हैं वो सब जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में किए हैं। आप जब जिलाध्यक्ष थे तब आपने ये भ्रष्टाचार के जरिए कमाया है। इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा क्रेशर 2009 में और एक 2015 में डला। मैं 2019 दिसंबर 2019 में अध्यक्ष बना। लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ ना कि उनको यही पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, तो कुछ भी बात कर देना, कुछ भी कह देना। मैं अपने कार्यकाल से आज से लेकर जब से मैं पॉलिटिक्स करने लगा हूँ, जब तक के क्षेत्र में बता रहा हूँ कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं लगाता। सबूत के तौर पर आप कुछ बात मुझे लाकर दे दोगे, एक भी बात लाकर, क्योंकि मैं सनातनी आदमी हूँ और सब चीज़ों में विश्वास करने वाला हूँ। भ्रष्टाचार कभी ना जीवन में आज किया है ना कल करेंगे, लेकिन मेहनत, काम, धंधे जो करने वो 100 बार करेंगे।
क्या वजह है सुरेंद्र जी की आपकी कोठी को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब कोठी पर ही आके बात थम जाती है? विधायक जी के मुझे लगता है कि नशा ज़्यादा उनके दिमाग में चढ़ गया है, और इसलिए मुझे तो उनको सलाह है, उनके भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हंसराज भाई एक कोठी का कोई फ़ोटो लाके और विधायक के कमरे में लगा दे, जिससे सुबह वो उठे देखे तो प्रसन्न हो जाए कि ये मेरी कोठी है। जिस तरीके की बात विधायक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब सस्ती लोकप्रियता, इनसे जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है, जनता को हासिल होने वाला नहीं है। आप एमएलए हो, हम तो सामान्य जनमानस है, और इसलिए हम तो जनमानस होने के नाते आपसे सवाल करना सब जनता का काम है। आपको एक नसीहत भी विधायक जी द्वारा दी गई है कि एहसान मानिए, आपकी ही पार्टी के नेता की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि महावीर सिंह सिसोदिया जी का, कि उनने आपको जिलाध्यक्ष बना दिया, जो आप इतने ऐसा आज कर रहे हो, और आपको तो सिसोदिया जी के नाम की अगरबत्ती लगानी चाहिए। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारा सहभागी रहता है, वो जिनका नाम ले रहे हैं वो हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हम सब लोग मिलकर किसी दल के लिए काम करते हैं, और इसलिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग हम सब करते हैं। आपको तो विधायक जी इस बात का धन्यवाद मानना चाहिए, लेकिन आप तो एहसान फरामोश आदमी हो, आप क्या किसी का धन्यवाद मानोगे? मूलचंद रावत जी का, जिन मूलचंद रावत जी की वजह से आप विधायक बन गए, लेकिन आपने और आपके भाई ने, वीडियो वायरल हुआ, तमाम लोगों ने देखा, उन्हें मूलचंद रावत जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। आपको तो दोनों भाइयों को सुबह उठते ही वहाँ जाना चाहिए और पहले उनके पैर छूना चाहिए। जी भाई साहब, आप ये मानते हैं कि जिस तरह किसानों को मुआवजा सरकार ने दिया है, अपना फर्ज निभाया है, तो विधायक ने क्या कम अपनी भूमिका निभाई विपक्ष की? वो भूख हड़ताल पर भी बैठे, उन्होंने अपनी चप्पलें भी छोड़ी और आंदोलन किए और आंदोलनों में शामिल हुए, क्या उन्होंने, उनकी भूमिका महत्व नहीं है? मैंने बिल्कुल कहा है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था, किसानों ने बात करी थी, किसानों ने ही प्रशासन को, जो है प्रशासन ने किसानों को समय दिया था, लेकिन इतने उतावले हैं कि हमको इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए ज़बरदस्ती किसानों से बात करे बिना धरने पर बैठ गए। चप्पल जूते कोई किसी किसानों ने नहीं कही थी कि आप छोड़ दो, उन्होंने ही छोड़ दिए, और भूख हड़ताल पर भी बैठे, और बाद में कहने लगे कि साहब मैं तो, मेरे प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने मुझे जो है जूस पिलाया, और पहली बार पता चला कि चप्पल पिलाई। चप्पल तो पहनी जाती है, लेकिन चूँकि राहुल गांधी की फैक्ट्री है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह पीसीसी चीफ श्योपुर में आए थे, तो उसके बाद ही 5 दिन बाद मुआवजा डल गया, तो ये बात पब्लिक में भी है कि कहीं ना कहीं दबाव तो बना था कांग्रेस का, ऐसा मानते हैं क्या आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना, बात करना, ये करना, कांग्रेस को अपनी भूमिका इस प्रकार से निभानी चाहिए थी कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विधायक के नेतृत्व में जाता, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता। इसकी एक व्यवस्था होती है, पत्रक बनते हैं, पत्रक बनने के बाद उसका पूरा एक, जो आप जानते हो शासकीय सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। वो तो स्वतः ही, जब हम गए पहली बार ही, हम सब लोग गए, किसानों से बात हुई, किसानों का दर्द समझा, तो मुख्यमंत्री जी ने पहली बार में कह दिया कि मैं मुआवजा दूंगा। अब उसका आप श्रेय कुछ भी लेते रहो, कोई भी लेते रहे। एक आपने तस्वीर देखी होगी, एक तस्वीर सामने आई थी कि जो हमारे विधायक हैं श्योपुर के, वो कोटा में भर्ती थे आईसीयू में, और किसानों का आंदोलन दूसरे दिन ही होने वाला था, तो वो उस आईसीयू में दुर्लभ स्थिति से निकलकर सीधे आंदोलन में शामिल होने के लिए आ गए। तो ये समर्पण और त्याग नहीं है कि जनता के लिए? बिल्कुल, सबको दिख रहा था किस प्रकार से विधायक जी का एक दिन पहले फोटो आया, हमको भी लगा कि वास्तव में हमारे विधायक जी बहुत सीरियस हैं, और स्थिति ये हुई कि वो जो मशीन है उसको आप बहुत गौर से देखो, बंद है। आईसीयू में कैसे भर्ती थे? आईसीयू में सामान्य आदमी जाता बेचारा 3 दिन तक आता ही नहीं, लेकिन विधायक है और फिर आ सकते हैं, क्योंकि उनको तो यहाँ के वाहवाही लूटनी थी, भाषण देने थे, किसानों के आंदोलन पर जो है कुल मिला के आक्रमण करना था, वैसे ही पटेल बनना था, तो बन गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप उसे